गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज फिर से हम AK सिंह आप लोगों के साथ फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर 11th के फिजिक्स, जो कि आज यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि पिछले 3-4 क्लास से हम लोग कंटिन्यू यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कहाँ कहाँ उसको हम लोग यूज करते हैं, उन चीज़ों को देखे थे। लेकिन आज का क्लास उसके हम लोग खामी को देखेंगे, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का लिमिटेशन, कहाँ कहाँ यूनिट एंड डायमेंशन का जो एनालिसिस करते हैं वो फेल हो जाता है। पहले आप बोर्ड पर देखें, क्योंकि ये पूरी थ्योरेटिकल टर्म था, तो पहले हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, देर वापस आए हैं। पहला लिमिटेशन कह रहा है इट फेल टू एक्सप्लेन अबाउट एनी नंबर। समझेंगे, जब भी आप डायमेंशन का यूज करके किसी फिजिकल इक्वेशन का रिलेशन निकाले हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाले हो, तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म, चूंकि कांस्टेंट टर्म जो भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। जब वो डायमेंशन लेस ही हैं तो वहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में वो पकड़ नहीं आएगी। वही चीज़ कहा जा रहा है कि फेल कर जाता है किसी भी कांस्टेंट नंबर को एक्सप्लेन करने में। इट फेल टू एक्सप्लेन अबाउट एनी नंबर। क्लियर? दूसरा कह रहा है with the help of dimensional analysis those physical equation cannot be checked which depends upon more than 3 fundamental quantities mass, length and time। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डिपेंडेंसी मास, लेंथ और टाइम, ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा टर्म पे, जैसे मान लो किसी में इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, अगर बहुत सारे टर्म आने लगे, देन उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। डायमेंशनली एक्सप्लेन करके उसके फॉर्मूला को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा ड्रॉबैक या कमी कह दो, कि वैसे वैसे फिजिकल इक्वेशन को हम डायमेंशनली चेक नहीं कर पाते हैं जिसमें MLT के अलावे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट हो, मास, लेंथ और टाइम के अलावे वाले। क्लियर? इसके तीसरे ड्रॉबैक है with the help of dimensional analysis those physical relation cannot be established having more than single term। इसके बारे में जरा समझे। पीछे के क्लास में हम लोग देखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh या टाइम पीरियड 2 पाई ओवर रूट L/g, इन सब में क्या है, सिंगल टर्म कंटेंट, ये फिजिकल रिलेशन है। जैसे आप देखो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे हो, हाफ mv², ये सिंगल टर्म है। आप निकाले हो टाइम पीरियड 2 पाई ओवर रूट L/g, सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म में तो आसानी से हम वेरिएबल के हिसाब से पावर डाल करके कैलकुलेट करते हैं और वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करके लौटा देते हैं, वैल्यू निकल जाती है। लेकिन हमें ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, जैसे मान लो कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी पड़ा हुआ हो, आप इसके एग्जाम्पल में लिख दो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। एक चीज देखो, इसमें एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म है। तो दो टर्म होने के कारण इसको अगर चाहो कि हम कहें कि वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इनिशियल स्पीड पर, एक्सेलरेशन पर और डिस्टेंस पर डिपेंड हो रहे हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो, आप डायमेंशनल एनालिसिस लगाते रह जाओगे, ये फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कारण है कि इसमें एक से ज्यादा टर्म कंटेन किया हुआ है। तो आप इसके एग्जाम्पल पे ऐसे डाल सकते हो, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, S इक्वल्स ut प्लस हाफ at²। आप चाहो कि हम इस रिलेशन को डायमेंशनली एक्सट्रैक्ट कर ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो टर्म है। तो मोर देन सिंगल टर्म अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई फिजिकल रिलेशन कंटेन करता हो तो उसको हम लोग डायमेंशनली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। वही चीज कह रही है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दोज फिजिकल रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हैविंग मोर देन सिंगल टर्म्स। सिंगल टर्म से ज्यादा अगर उसमें हो तो उसको हम डायमेंशनली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसके लास्ट लिमिटेशन है इट फेल टू एक्सप्लेन दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, कोई यूनिट नहीं होते हैं। आप पढ़े भी होंगे जब डायमेंशन लिखना सिखा रहे थे, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो
स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो स्ट्रेन को आप चाहो कि हम डायमेंशनली एनालाइज कर दें, पॉसिबल नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको भी हम लोग देखे थे, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना ज्यादा और कम है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। ये भी क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर से आप यहां देख सकते हैं क्लियरली कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है रिलेटिव डेंसिटी। तो आप चाहो कि रिलेटिव डेंसिटी को या फिर स्ट्रेन को डायमेंशनली एनालाइज कर ले, पॉसिबल नहीं है। तो यही 4 लिमिटेशन होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, नोट करें। तब तक हम आते हैं। चलिए, अब चूंकि फिजिक्स भी आगे चल करके मैथमेटिक्स बन जाते हैं, मैथमेटिकल टर्म काफ़ी आने लगते हैं, फिजिक्स में काफ़ी कैलकुलेशन हो जाता है, मैथमेटिक्स बहुत आने लगते हैं। तो वैसे वैसे मैथमेटिक्स जो हमें फिजिक्स में चाहिए, वैसे वैसे मैथमेटिक्स जो हमें फिजिक्स में चाहिए, उसी को आज से स्टार्ट करते हैं। कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस जो हमें फिजिक्स में हेल्पफुल टूल के रूप में काम आएगा। क्लियर? तो पहला आप डाल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअली ये केमिस्ट्री का ही टर्म है, केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ाया जाता है। जहां मोल कंसेप्ट वगैरह आप पढ़ोगे वहां सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे, बट हमें भी जरूरत है, हम भी पढ़ा दे रहे हैं। आप अगला हेडिंग डालोगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर समझे। अगर इसको ऐसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है सिंपल काम का डिजिट। बेकाम के डिजिट को हम लोग कैरी नहीं करते हैं, क्यों अपने कैलकुलेशन को बिना मतलब पेचीदा बनाए। तो वैसे ही डिजिट जो कि सिग्निफिकेंटली है, मीनिंगफुल है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मीनिंगलेस डिजिट है उसको छाट के भगा देते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, हमें अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई मैथमेटिकल टर्म दिए गए हैं, तो उसमें बोले कि आप इतने सिग्निफिकेंट तक काम करो, मतलब आपको यहीं तक रहना है, उसके बाद के चीजों को छाट के भगा देना है या फिर कंसिडर नहीं करने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स किसी भी दिए हुए डिजिट में, किसी भी दिए हुए नंबर में, किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कितने डिजिट तक हम वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आप कैसे डिजिट को सिग्निफिकेंट मानोगे, कैसे डिजिट को सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, इसके लिए इस सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ प्रॉपर्टी है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को सिग्निफिकेंट माने और कैसे कैसे चीज़ों को सिग्निफिकेंट से बाहर कर दें, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं माने। सही? तो इस सिग्निफिकेंट फिगर में जो कुछ काम का प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। और ये सारा कुछ गड़बड़ कहाँ होता है? जीरो पे। जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तो हमेशा काम के होते हैं, ये जीरो वाला जो नंबर होता है वही सब कुछ उल्टा सीधा करवाने लगता है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ जीरो होगा तो उसको हम लोग एज अ काम के डिजिट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काम करेंगे, और कहाँ कहाँ पर जीरो होगा तो उसको हम ऐसे ही भगा लेंगे, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे या समझ लेंगे कि फालतू का डिजिट पड़ा हुआ है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी है, वही से सब कुछ क्लियर होगा। देखते हैं प्रॉपर्टी। पहला, ऑल नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सबके सब काम के हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे आप एग्जांपल से देखते चलो क्लियर होगा। अगर हम लिख दे 1256 1256, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट दिखाई दे रहा है? 4, 1 2 3 4।
इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर या डिजिट वही चीज लिखा हुआ। अगर हम लिख दे 572, इसमें कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, ऑल जीरो lies between two non-zero numbers are significant। चूंकि अभी हम बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर सब जगह गड़बड़ कौन करता है? जीरो वाला टर्म। तो अब कहाँ कहाँ जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि जितने भी जीरो हो, लेकिन कहाँ हो? दो नॉन जीरो के बीच में भरे पड़े हो, दो नॉन जीरो के बीच में भरे पड़े हो, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे आप लिख दो 1001, 1001 दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है? नॉन जीरो नंबर है, और ये जो जीरो पड़े हुए हैं कहाँ पड़े हुए हैं? नॉन जीरो नंबर के बीच में। तो इसमें हम चारों डिजिट को कैलकुलेट कर लेंगे। 4 सिग्निफिकेंट सही। अगर हम लिख दे 2003 या फिर ऐसे लिख दे 20,003, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 5 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन जीरो नंबर है एक्सट्रीम में, उसके बीच में जीरो फंसा हुआ है, तो ये सारे नंबर को हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट ट्रीट करेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करा? ऑल जीरो लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। तो नेक्स्ट देखेंगे all zero right side to the non-zero number are not significant जितने भी जीरो हो किसी नॉन जीरो के राइट साइड में हो तो सारे के सारे जीरो कैसे होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब उसको हम लोग काम का नहीं मानते हैं, बेकार करके हटा देते हैं। जैसे अगर हम लिख दे 2000, अब यहाँ तीनों के तीनों जीरो क्या है? तीनों के तीनों जीरो इस नॉन जीरो नंबर के बाद का है। क्लियर? तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट में हम केवल एक ही को काउंट करें। कौन? 2। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही इसमें है। ये तीन वो जीरो को हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही चीज हम लिख देते 2000 ऐसे करके और फिर से ऐसे डाल देते, अब इसमें सिग्निफिकेंट हो जाता। अब ये दो जस्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी, दो नॉन जीरो के बीच वाला जीरो आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, अब ये सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे। 350 या 3500, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? केवल ये 3 और 5, दो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो है और नॉन जीरो के बाद ये जीरो आ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? लेकिन इसी में देख लेना, अगर ये रिजल्ट कहीं ना कहीं मेजरमेंट से आ रहा है, मेजरमेंट से आने का मतलब है कि इसके सामने कहीं कुछ ना कुछ अगर यूनिट लगा हुआ है, तब उसको सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। इस चीज को आप अगला प्रॉपर्टी करके ही लिख लो।
right side to the non-zero number are significant if, किस कंडीशन पर, if it comes from मेजरमेंट, अगर वो किसी मेजरमेंट से आ रहा है, किसी भी चीज का लंबाई हो, वजन हो, न्यूटन हो, मतलब फोर्स हो, एनर्जी हो, कहीं ना कहीं उसके सामने कोई यूनिट लगा हुआ हो, देन उस जीरो को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल्स में देखो, अभी यहाँ 2000 लिखे हुए हैं सिंगल सिग्निफिकेंट, लेकिन वही अगर हम लिख दे 2000 kg, 2000 kg, अब इसमें सब के सब यूज हो जाएंगे फोर सिग्निफिकेंट, फोर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? अगर हम लिख दें 3500 न्यूटन, 3500 न्यूटन, फिर से अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, चार सिग्निफिकेंट फिर से हो जाएगा। क्यों? कि अब ये सब के सब कहीं ना कहीं मेजरमेंट से आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या अगर हम सिग्निफिकेंट ना माने तो क्या 3500 न्यूटन को दो को जीरो छाड़ के क्या 35 न्यूटन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कभी नहीं। तो अगर ये नंबर बिना किसी मेजरमेंट के हो, मींस केवल नंबर दिख रहा हो, तब जो राइट साइड में जीरो होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज अगर मेजरमेंट से आ गए, मतलब उसके सामने अगर कोई यूनिट लग गया, देन वो सारे के सारे जीरो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होता ही है। ऑल जीरो राइट साइड टू द नॉन जीरो आर significant if it comes from measurement। चलिए आप लिखिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शायद पांचवा होगा। अब पांचवे को ऑलरेडी आप तीसरे में पढ़ रखे हो, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, जो भी 10 टू द पावर में लिखा जाता है नंबर, 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10 टू द पावर मतलब ऐसे 10 टू द पावर में यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ हो, कुछ भी यहाँ नंबर है, 10 टू द पावर कोई नंबर, वही लिखा जा रहा है 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात है, इसको तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे लिख दे 2000, तो 2000 में कितना सिग्निफिकेंट है, अभी भी एक सिग्निफिकेंट है। इसी को लिख दे 2 गुने 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है इस रूल से। 10 टू द पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, तो इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट, 1 फिगर। इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट, 1 फिगर। इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। तो 10 टू द पावर में जो भी नंबर होते हैं, मतलब क्लियरली कह रहा है कि नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाले नंबर 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो अभी हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं सब बिना डेसिमल वाले किए हैं, सब में बिना डेसिमल का पॉइंट था। किए क्या है, सारे नॉन जीरो नंबर जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो पड़ा हुआ है तो चलो सिग्निफिकेंट होता है। एक नॉन जीरो के राइट साइड, एक नॉन जीरो के राइट साइड जितने भी जीरो होते हैं वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन वही जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं अगर वो मेजरमेंट से आ रहे हैं। एक देख रहे हो 10 टू द पावर जो नंबर होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इतना तो पढ़े हम लोग बिना डेसिमल वाले नंबर में, मतलब इंटीग्रल पार्ट में। अब चलते हैं डेसिमल की तरफ। पहले आप इसको लिख लो। आप नेक्स्ट देखो, जितने भी जीरो हैं, जितने भी जीरो हैं आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। पहली चीजों को लिखिए, ऑल जीरो
आफ्टर डेसिमल बट बिफोर नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल के बाद जीरो जाए और उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर हो तो उसके बाद जो जीरो फंसे वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल बट बिफोर और नॉन जीरो नंबर, बिफोर और नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हम कह दें दशमलव 0.005, अब यहाँ देखिए इस जीरो को तो हम कहीं शामिल नहीं करने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं दशमलव के बाद में, हम आ रहे हैं दशमलव के बाद में। तो दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर उसके बाद कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ गया तो। मतलब डेसिमल और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच जो जीरो होते हैं, डेसिमल एंड सिग्निफिकेंट के बीच के जो नॉन जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब इसमें केवल और केवल एक ही सिग्निफिकेंट है, 5। वन सिग्निफिकेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लिख दें 0.00356, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, इसमें केवल ये 356, 3 सिग्निफिकेंट। ये जीरो दशमलव के बाद है और एक नॉन जीरो के पहले है, दशमलव के बाद है और नॉन जीरो के पहले है, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिख दें 2.001, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा, जरा दिमाग लगाएंगे। इसमें बाबू अब दिमाग मत लगाना कि ये जो जीरो है वो दशमलव के बाद है और नॉन जीरो के पहले है। अब आप सिंपल देखोगे कि दो नॉन जीरो के बीच, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो फंसा हुआ है, ये सब के सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस जगह पे, इस जगह पे कितना सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। तो सारे प्रॉपर्टी को आपको एक साथ मर्ज करके देखते रहने हैं, कौन प्रॉपर्टी हमें लगाने हैं। तो इसमें आप मत करना कि दशमलव के बाद के जीरो है और नॉन जीरो के पहले के जीरो है तो छांट दो। आप इसको सिंपल देखोगे, दो नॉन जीरो के बीच, दो नॉन जीरो के बीच ये जीरो ट्रैप किया हुआ है, ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये कितने, 4 सिग्निफिकेंट आएंगे। आप नेक्स्ट देख सकते हो, अगर दशमलव के बाद जीरो हो, अगर दशमलव के बाद जीरो हो और उसके बाद कोई जीरो ना हो, देन वो सारे के सारे जीरो क्या हो, सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे। ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर significant if it is not followed by any non-zero number, any non-zero number। मतलब ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हो वो सबके सब सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे अगर उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर ना हो तब। डेसिमल के बाद जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे अगर उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर न हो तब। जैसे आप देखो 0.000 या फिर आप ऐसे करो 2.000, 2.000, इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा, जरा दिमाग लगाए, क्या 1 या 4? चलो 2 तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो नंबर है, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। इस ट्रिपल जीरो के बारे में क्या ख्याल है? ये ट्रिपल जीरो भी इस केस में सिग्निफिकेंट है। क्यों? ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, अगर इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर न हो तब। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पूरा का पूरा चारों, 4 सिग्निफिकेंट,
4 सिग्निफिकेंट। अगला एग्जांपल देखो 0.0020 0.0020। अब आप देखो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट के बाद का जो डबल जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा इस रूल से। दशमलव के बाद और नॉन जीरो के बीच का जो जीरो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और इस रूल को देखोगे तो दशमलव के बाद का जो जीरो है ये भी जीरो दशमलव के बाद ही है, और इसके बाद में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ये 2 और 0 वाला जो वैल्यू है 20, ये सिग्निफिकेंट है, मतलब इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये होते हैं 7 प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने का। सातों को एक जगह मर्ज करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। क्लियर? छापिए, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए क्वेश्चन है, in the given figure या in the given digit या given number, in the given number calculate the number of significant figure, number of significant figure। चलिए फटाफट से बताते रहें। A 2.0005 कितना सिग्निफिकेंट, B 315.00, C 200.005, D 215,000, E 2020 kg। पांचवा एक और आप कर ले, F 2.35 या फिर 0.3500। चलिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सब हो जाएंगे। 290 के बीच, 290 के बीच के जीरो ट्रैप हुए हैं 5 सिग्निफिकेंट। चलिए इसमें काउंट करें, 1 2 3 तो नॉन जीरो नंबर है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो सोचिए पॉइंट के बाद के नॉन जीरो हैं, पॉइंट के बाद के नॉन जीरो हैं, और इस जीरो के बाद पॉइंट के बाद के जीरो हैं, और इस जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब इस जीरो को भी हम काउंट कर ही लेंगे। इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ देखिए सिंपल, 290 के बीच, 290 के बीच सारे जीरो ट्रैप हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। आप यहाँ आ जाओ, नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो भरा पड़ा है, नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो भरा पड़ा है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ 2020 लास्ट में जीरो तो है बट मेजरमेंट से आया है, सबके सब सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट। यहाँ आप देखें ये 2 नॉन जीरो नंबर, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। अब इस जीरो के बारे में क्या ख्याल है, ये जीरो एक डेसिमल के बाद का जीरो है और इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? तो आप इस तरीके से कहीं भी कोई भी बुक उठाओ और सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि काउंट करें कि इस डिजिट में कितना सिग्निफिकेंट है, आप इजीली काउंट कर सकते हो। काउंट करने का वही प्रॉपर्टी है, किसको सिग्निफिकेंट मानना है, किसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। क्लियर? क्योंकि आप दिमाग में रखोगे कि जो भी नॉन जीरो नंबर है, 1 से लेकर 9 तक वाला जो नंबर है ओरिजिनल डिजिट,
वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते ही हैं, चाहे वो कहीं भी रहे। गड़बड़ाता कहाँ है? जहाँ पर जीरो आते हैं। अब किस जीरो को हमें काउंट करने हैं, किस जीरो को काउंट नहीं करने हैं, उसी के लिए वो सारा प्रॉपर्टी बना हुआ था। आप नोट करें, हम 2-4 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। हम छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं 5 गो होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन वही था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला, जीरो पॉइंट 000 सब में आपको सिग्निफिकेंट काउंट करने हैं, किसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा। हमें आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में। आप कहीं से भी कोई बुक उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ के रेस्पेक्ट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर से कहोगे सर जोड़ घटाव सिखा रहे हो। हाँ, जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो घटाव तुम्हारे ऑर्डिनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन से थोड़ा हटके होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।